आज बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बैड डेट्स का मतलब होता है डेटर से मिलने वाला वो अमाउंट जो अब डूब चुका है, यानी अब आपको उसको मिलने की उम्मीद नहीं है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब होता है हम एज्यूम करते हैं कि हमारा इतना अमाउंट डूब सकता है ना। डेटर का ही एक परसेंटेज हमें लगता है कि इतना अमाउंट डूब सकता है। फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख के डेटर है तो आपको लग रहा है कि इसमें से 5% तो संभावना है कि डूब सकता है। अब 5% डूब सकता है, फिर भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं कंडीशंस के बेसिस पर हम अकाउंट्स में एंट्री पास कर रहे हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की। वो इसलिए क्योंकि हमारा एक प्रिंसिपल है कंजर्वेटिज्म। स्टार्टिंग के चैप्टर्स में अगर याद हो तो डू नॉट एंटीसिपेट प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। अगर आपको प्रॉफिट होने की संभावना है तो वो अकाउंट में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है आपको, यानी उसके लिए कोई प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि इन फ्यूचर आपको लॉस हो सकता है तो आप उसकी तैयारी पहले से करके चलते हो, यानी मान के चलते हो कि इतना डूब जाएगा, है ना। इसलिए हम प्रोविजन शो करते हैं। अगर हमें लग रहा है कि इतना अमाउंट डूब रहा है तो हम उसको मान के चलेंगे कितना अमाउंट डूबेगा ही डूबेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसकी एंट्री हम पास करते हैं इंक्लूडिंग बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको कैसे शो करना, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे शो करना है, बैड डेट्स और प्रोविजन हमेशा दोनों को अलग अलग ट्रीट करना है। बैड डेट्स को अलग से ट्रीट करेंगे हम और प्रोविजन को अलग से, क्योंकि दोनों का मतलब ही अलग होता है। बैड डेट का मतलब हो गया डूब गया, प्रोविजन मतलब डूब सकता है। तो अब हम बैड डेट्स को कैसे शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आपको बैड डेट्स ऊपर ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ दिख सकता है, उसके साथ साथ आपको एडजस्टमेंट में भी दिख सकता है। तो अगर आपको बैड डेट्स दोनों ही साइड दिख रहा है, यानी ऊपर आपने क्वेश्चन में भी देख लिया 500 का और 200 का एडजस्टमेंट में भी देख लिया, तो टोटल आपके 700 रुपए डूबे। तो कैसे शो करना है, 500 यहां लिखा, 200 यहां लिखा, दोनों को यहां ऐड करके लिख दिया 700। पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों ही साइड दिखे आपको, ट्रायल बैलेंस में भी दिखे और एडजस्टमेंट में भी दिखे, दोनों को ऐड करके लिख देना। सेकंड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि केवल आपको ऊपर ही ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है 500 रुपए का, नीचे बैड डेट से रिलेटेड कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तब उतना ही लिख देंगे, हम कुछ ऐड नहीं करेंगे, सीधा बैड डेट लिखा 500 लिख दिया हमने। तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि केवल एडजस्टमेंट में दिखे आपको 200 का बैड डेट हो गया, तो उसी को लिख देंगे। कहने का मतलब ये है दोनों ही साइड दिख रहा है तो ऐड करके लिखना है, और कहीं एक जगह पर आपको दिख गया तो उसी को लिख देना है। बैड डेट प्रॉफिट एंड लॉस में इस तरीके से लिखा जाएगा। बैड डेट हमेशा डेबिट साइड ही आएगा, प्रोविजन इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है। अब कैसे पता लगेगा कि इधर आएगा या इधर आएगा, तो पहले तो प्रोविजन हम कैलकुलेट करेंगे। प्रोविजन कैलकुलेट करने के बाद अगर हमें लगेगा कि पहले से अगर हमारा प्रोविजन ट्रायल बैलेंस में सपोज 1000 का ऊपर आपको दिख रहा है 1000 का प्रोविजन है, एडजस्टमेंट में दिख रहा है 5% है, तो 5% निकालेंगे हम पहले। जब 5% हम कैलकुलेट कर लेंगे तब उस 1000 को और 5% जो हमारा आया उसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर करके अगर आपको लगता है कि आपका लॉस बढ़ गया तो इधर की साइड आएगा, क्योंकि डेबिट साइड में एक्सपेंस और लॉस लिखा जाता है। और अगर आपको लगता है कि पहले के मुकाबले आपका जो प्रोविजन है वो कम हो चुका है, यानी पहले आप मान के चल रहे थे 1000 डूबेगा लेकिन अब डूब रहा है केवल 500, तो इट मींस 500 का आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट आएगा तो क्रेडिट साइड। क्वेश्चन कराऊंगा तो ज्यादा क्लियर होगा। इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में भी पड़ता है। बैलेंस शीट में देख लेते हैं कैसे लिखना होता है। बैड डेट्स या प्रोविजन रिलेटेड होता है डेटर से। जब भी हम बैलेंस शीट में डेटर लिखेंगे उसमें से आपको बैड डेट्स करना होता है माइनस, कौन सा वाला, एडजस्टमेंट वाला, ट्रायल वाला। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी माइनस करते हैं, कौन सा वाला, न्यू वाला। यानी बैलेंस शीट में आपको बैड डेट्स भी माइनस करना है और
प्रोविजन फॉर डाउटफुल। अभी केवल हम पूरा क्वेश्चन नहीं देख रहे, हम केवल ये देख रहे हैं कि बैड डेट्स और प्रोविजन कैसे शो किया जाता है। प्रोविजन कैलकुलेट कैसे होता है उसकी भी बात कर लेते हैं। डेटर की वैल्यू गिवन होती है, डेटर में से बैड डेट्स माइनस करना पड़ेगा, और बैड डेट्स कौन सा वाला? एडजस्टमेंट वाला। एडजस्टमेंट वाला माइनस करने के बाद जो बचेगा उसका जो भी परसेंटेज गिवन होगा 5%, 2.5%, उसका कैलकुलेट कर लेंगे, और इससे क्या आ जाएगा हमारा न्यू प्रोविजन। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक बिल्कुल समझ नहीं आया होगा, क्वेश्चन देखेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। बैड डेट्स अगर ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट दोनों में ही गिवन होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करके लिखते हैं, और कहीं एक जगह गिवन होता है उसी को लिख देते हैं। दोनों ही साइड दिख रहा है, दोनों ही जगह पर दिख रहा है। इस बार हम कैसे लिखेंगे? जो बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में वो लिखा कितना, 5500, और ऐड करेंगे एडजस्टमेंट वाला, और एडजस्टमेंट वाले को फर्दर बोलते हैं फर्दर बैड डेट्स। कितना है? 1800 बैड डेट हो गया, दोनों को ऐड करके लिख दिया हमने। अब प्रोविजन की बात करते हैं। क्या पहले से कोई प्रोविजन आपको दिख रहा है ट्रायल बैलेंस में? दिख रहा है। 9000 का प्रोविजन है, यानी हम पहले से ज्यूम करके चल रहे थे कि 9000 डूब सकता है हमारा, है ना। एडजस्टमेंट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना है? 5%। तो अभी हमें क्या करना है, 5% निकालेंगे, कंपेयर करेंगे, फिर हमें पता लगेगा किधर की साइड आएगा। तो पहले डेटर लिखेंगे, कितना है डेटर? 62,800। उसमें से बैड डेट माइनस होता है, कौन सा वाला? एडजस्टमेंट वाला। हमेशा एडजस्टमेंट वाला माइनस करता है। 1800 तो 6100 आ गया, 61,000। इसका 5% जब निकालेंगे तो ये आएगा 3050। पहले से मान के चल रहे थे हम 9000 डूबेगा, लेकिन इस साल एट द एंड ऑफ द ईयर हमें पता लगता है कि केवल 3050 डूबेगा। प्रॉफिट हो गया, लॉस? प्रॉफिट हो गया। मान के चल रहे थे 9000 डूबेगा, अब कितना डूब रहा है? केवल 3050। तो प्रॉफिट होता है तो इधर वाले साइड में, लॉस होता है तो इधर वाले साइड में, है ना, क्रेडिट साइड। इस बार तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, तो इधर लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और हमेशा माइनस करके लिखा जाता है। यहाँ पर न्यू माइनस में ओल्ड, और यहाँ पे ओल्ड माइनस में न्यू। तो अब हमें क्या करना है? ओल्ड माइनस में न्यू। 9000 माइनस में 5950। ठीक है ना, आया समझ? बैलेंस शीट में देखते हैं कैसे लिखा जा सकता है। डेटर्स लिखेंगे पहले तो 62,800, उसमें से बैड डेट और प्रोविजन दोनों माइनस होता है, लेकिन कौन सा वाला? केवल एडजस्टमेंट वाला। एडजस्टमेंट में जो गिवन होता है केवल वही माइनस करते हैं हम। एडजस्टमेंट में बैड डेट्स कितना गिवन है? 1200। बैड डेट्स 1800 गिवन है, वो माइनस कर देंगे, और प्रोविजन 5% गिवन है, और 5% हमने निकाला था तो आया कितना? 61, 358, 57, 950। इस तरीके से हमें बैड डेट्स और प्रोविजन को शो करना है। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 7 ही देख लेंगे। बैड डेट्स की बात करते हैं पहले तो। क्या आपको ट्रायल बैलेंस में बैड डेट दिख रहा है? बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, आगे पीछे कुछ ऐड कर सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो बैड डेट्स रिटर्न ऑफ 8000 है ट्रायल बैलेंस में। क्या एडजस्टमेंट में भी दिख रहा है बैड डेट? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ही जगह पर होता है तो ऐड करके लिख देते हैं, कहीं एक जगह पर है उसी को लिख देते हैं। लिख दिया हमने बैड डेट्स। इसके बाद प्रोविजन की बात करते हैं। क्या आपको क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है? दिखाओ बता शिवम, बताओ। ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं गिवन है, यानी पहले से हम एज्यूम करके चल रहे थे कि हमारा पैसा नहीं डूबेगा, लेकिन एडजस्टमेंट में अगर आप देखो तो लिखा हुआ 5% का प्रोविजन क्रिएट कर लो, मतलब आप 5% मान के चलो डूब सकता है। अब कैलकुलेट करेंगे पहले तो हम 5%,
और डेटर पे कैलकुलेट होता है, डेटर कितने का है? 1,80,000। क्या एडजस्टमेंट में बैड डेट्स गिवन है? क्योंकि यहाँ से बैड डेट कौन सा वाला माइनस होता है? एडजस्टमेंट वाला दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो कुछ भी माइनस नहीं होगा। 180 पर ही 5% निकाल देंगे हम, 9,000 आ गया। एट द एंड ऑफ द ईयर इस साल पता लगा कि 9,000 डूब सकता है आपका। क्या पहले से मान के चल रहे थे डूबेगा पैसा? तो सारा का सारा क्या हो गया? लॉस हो गया। तो इधर लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, सीधा 9,000 लिख दो। बैलेंस शीट में कैसे लिखेंगे? डेटर लिखेंगे 1,80,000, इसमें से बैड डेट भी माइनस होता है और प्रोविजन भी, लेकिन कौन सा वाला? एडजस्टमेंट वाला। तो एडजस्टमेंट में तो बैड डेट नहीं दे रखा है, केवल प्रोविजन है, तो हम इस बार ओनली प्रोविजन माइनस करेंगे। 9,000 आ जाएगा 1,70,000। आ गया समझ? क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले बैड डेट्स की बात करते हैं। तो बैड डेट्स आपको ट्रायल बैलेंस में भी दिख रहा है और एडजस्टमेंट में भी दिख रहा है, दोनों को ऐड करके लिखेंगे। 8,000 हो गया, 10,000। बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में कितना? 10,000 और एडजस्टमेंट में फर्दर बैड डेट्स है 50,000। पुरानी बुक में हो सकता है 5,000 हो, पुरानी बुक है 50 ही है, 50 5 लिख रहा है। बातें नहीं। बैड डेट से ट्रायल बैलेंस में 10,000 था, एडजस्टमेंट में 50,000 था, दोनों को ऐड करके लिख दिया हमने, बैड डेट खत्म हो गया। प्रोविजन की बात करते हैं। ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन नहीं है, इसका मतलब कि हमारा पहले से कोई असम्पशन नहीं था वैसा डूबेगा, लेकिन एडजस्टमेंट में लिख रहा है कि 5% क्रिएट करो, तो हम 5% क्रिएट करेंगे। डेटर के ऊपर, डेटर कितना है? डेटर 4 लाख है। 4 लाख। पाँच। उसमें से बैड डेट माइनस किया जाता है एडजस्टमेंट वाला। 3,50,000 का 5% निकालेंगे तो आएगा 17,500। पहले से हमारा कोई असम्पशन नहीं था कि पैसा डूबेगा, लेकिन अब हमारा 17,500 डूब रहा है, सारा का सारा हमारा लॉस हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 17,500 है ना। अब बैलेंस शीट में देख लेते हैं एक बार। डेटर 4 लाख है, इसमें से बैड डेट भी माइनस होता है और प्रोविजन भी, लेकिन कौन सा वाला? एडजस्टमेंट वाला। तो एडजस्टमेंट में तो बैड डेट्स भी है, 50,000 वो माइनस हो जाएगा, और हमने प्रोविजन भी कैलकुलेट किया 17,500, तो 3,32,500। ठीक है, यहां तक तो हमने सीखा ही। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में आपको 2% का प्रोविजन भी दिख रहा है, डिस्काउंट ऑन डेटर। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से अलग है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में आप एज्यूम करते हो कि आपका पैसा इतना डूब सकता है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर रखने का मतलब ये है कि आपको ये लग रहा है कि जो भी डेटर आपको पैसा देने वाले हैं वो आपसे डिस्काउंट क्लेम कर सकते हैं। कोई 50,000 दे रहा है, वो कहेगा ठीक है 1,000 रुपए तो माफ करो, तो ऐसा एक्सपेक्टेशंस भी है आपको, वो भी हमारे लिए क्या हो जाता है? लॉस। अब इस क्वेश्चन में ये भी दे रखा है, बैड डेट और प्रोविजन का क्या करना है मैंने सीख लिया है ना। अगर क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर भी दिख रहा है आपको, तो वो कैसे कैलकुलेट होता है उसकी बात करते हैं। क्या ट्रायल बैलेंस में कोई प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर आपको दिख रहा है? यानी पहले से आपका कोई असम्पशन नहीं था कि कोई डेटर आपसे डिस्काउंट क्लेम कर सकता है, लेकिन अब तो 2% आपको रखना पड़ रहा है इस साल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेटर में से बैड डेट माइनस करने के बाद जो आता है उसके ऊपर हम कैलकुलेट करते हैं प्रोविजन, और इसमें से प्रोविजन माइनस करने के बाद जो आएगा उसके ऊपर प्रोविजन को डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाता है। इस
उसका अगर आप निकाल ले 1% आ जाएगा 6650। 2% आ गया आपका 6650 और ये 2% हमने क्या निकाला, डिस्काउंट ऑन डेटर। सेम प्रोविजन की तरह ही कंसेप्ट है इसका भी। क्या पहले से हम कोई डिस्काउंट अज्यूम कर रहे थे? नहीं, लेकिन अब हमें लग रहा है कि 2% हमसे डिस्काउंट मांगा जा सकता है, वो सारा का सारा हमारा क्या है, लॉस। तो वो भी किधर लिखा जाएगा, इधर लॉस को इधर ही आता है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कितना 6650। और सेम बैलेंस शीट में भी वही होगा। बैलेंस शीट में हम एडजस्टमेंट में जो भी गिवन होता है रिलेटेड टू डेटर वो करते हैं माइनस। बैड डेट था माइनस किया हमने, प्रोविजन भी था वो भी माइनस किया हमने, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी है वो भी माइनस, और फिर जो आएगा वो लिखा जाएगा। ठीक है, अब ये बड़े क्वेश्चंस में भी आएगा। ठीक है, तो उस टाइम पे जब हम इसको दोबारा करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है ना।